अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू रमज़ान सीरीज़। तो आज हमारे रहमत व्लॉग्स में जो व्लॉग डे है वो है थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि तीसरे रोज़े और चौथे रोज़े का आप लोग ये व्लॉग देखेंगे। सॉरी मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा थी और थकन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। क्यों हो जाती थी वो भी मैं आपको एंड में बताती हूँ। तो मेरा इरादा था मैं चौथे रोज़े के एंड में पोस्ट कर दूंगी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला वो आप लोग इस वीडियो के एंड में देख लेंगे। तो स्कूल से छुट्टियां नहीं हुई तो मैं स्कूल गई थी। और ये जो भी आप लोग व्लॉग क्लिप देख रहे हैं ये है थर्ड डे का। स्कूल में एज़ यूजुअल वैसे ही काम था, प्री फेसिस बनाना। बच्चे तो नहीं आ रहे, बच्चों ने मंडे से आना है। तो प्री फेसिस बनाना, उसके बाद कटिंग वगैरह करना। तो जब सारा काम हो गया उसके बाद फिर मैंने दीवार से टेक लगा के इस तरह टांगे थोड़ी लंबी कर ली और मैं रेस्ट कर मैंने मतलब इस तरह कर लिया, क्योंकि रोज़ा था। रोज़े के साथ इतना ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, फिर मैंने इस तरह कर लिया। तो बाकी जो है बहुत टफ़ है, रोज़े के साथ जॉब करना बहुत ज़्यादा टफ़। अभी तो तब पता चलेगा जब बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। बाकी थर्ड रोज़े को बड़े भाई ने की थी अफ्तारी, और वो ऊपर वाले पोर्शन में ही रहते। तो भाई जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में ही रहते हैं, मतलब घर के अंदर से ही सीढ़ियाँ हैं, कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ। वो वाले अलग नहीं है जैसे लोग होते हैं कि बस अपनी जो बहू हैं उनको नीचे नहीं आने देना, बेटों को नीचे नहीं आने देना। ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। तो भाई और भाभी दोनों नीचे आते हैं, दोनों बैठते हैं। और तो भाई ने अफ्तारी की, तो हम सब लोगों की अफ्तारी थी ऊपर वाले पोर्शन में ही हमारी। तो फिर हम आए हैं वहाँ। तो भाभी ने खुद बहुत कुछ बनाया है, जैसे कि शामी कबाब हो गए, राइस, उसके बाद समोसे, पकोड़े, रोल, सालन था, फ्रूट चाट थी। वो बनाती है फ्रूट चाट दही के साथ, और आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो यहाँ जो है मेरी गोद में बैठा है तलहा, और हसीब को भी बुलाया हुआ था भाई ने। तो हम लोगों ने अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद जब सब लोग नमाज़ पढ़ने चले गए, मर्द वगैरह मस्जिद में, तो हमने तो पढ़ ली थी घर में ही। तो तलहा जो है वो यहाँ खेल रहे हैं, और आपको पता है बच्चों को इस तरह की चीज़ों से खेलने का कितना शौक़ होता है। इस तरह की चीज़ों से खेलना, फिर उनको ज़मीन पे मारना, मतलब बच्चे कितने खुश होते हैं। लेकिन जो बात है वो ये बात है कि रौनक जो है ना वो बच्चों से ही है घर में, वरना रौनक नहीं है। और मेरी भाभी जो है शामी कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के बनाती है। तो भाई की तरफ दावत थी तो सब लोग कुछ ना कुछ लेके गए थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता आप बेशक किसी बहन भाइयों के घर भी जाएं तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। वैसे भी तोहफ़ा देने दिलाने से मोहब्बत बढ़ती है। तो केक लेके गए थे, हसीब भी केक लेके आए थे, सिस्टर भी केक लेके गई थी, और एक सिस्टर मिठाई लेके आई थी। मेरी तभी शादी नहीं, तो मैं तो नीचे से वाले पोर्शन से ऊपर गई थी। तो हसीब जो केक लाए थे वो मेरे और हसीब की तरफ से था। तो बाकी फिर हम आए थे बाहर। मुझे ट्रेड सेंटर भी जाना था क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। उसके बाद हमने यहाँ खाया गोला। हसीब कहते हैं कि चलें गोला खाते हैं, दिल कर रहा था, फिर मैंने कहा चलें गोला खा लेते हैं। गर्मी के मौसम में ना गोला अच्छा भी बहुत लगता है। अब मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को गोला किस टाइप का अच्छा लगता है। मुझे जो गोला अच्छा लगता है ना वो लगता है आलू बुखारे की चटनी के साथ, जो आलू बुखारे वाला होता है। आलू इमली वाला इतना अच्छा लगता है, आलू बुखारे वाला बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम आ गए हैं ट्रेड सेंटर। उसके बाद आए थे, तरावियाँ पढ़ने के बाद आए थे, लेकिन बहुत मतलब खुला था, सारा ओपन था, क्योंकि आपको पता है ईद की शॉपिंग करने के लिए लोग जो हैं वो ज़्यादातर अफ्तारी करने के बाद ही निकलते हैं, और रश भी नहीं होता। तो मैंने यहाँ कुछ ज्वेलरी वगैरह पसंद करनी थी, तो मैं वो पसंद कर रही हूँ। तो मैंने हसीब को कहा आप थोड़ी सी वीडियो बना लें ताकि लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ कि हाँ भाई मैं ये करने आई थी। और झुमकियाँ किस किस को पसंद है, मुझे एक पेज है उन्होंने झुमकियाँ सेंड किया, आप यकीन करें इतनी मज़े की झुमकियाँ ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये जो अब आप लोग क्लिप देख रहे हैं ये है फोर्थ रोज़े का, और मैं सहरी में खाती हूँ ओटमील पानी में जो बनता है। उसके बाद इसमें एक चम्मच डालती हूँ पीनट बटर का। ये मेरी सिस्टर जो है वो मुझे बना के देती हैं, और साथ में ले लिए 2 बॉयल्ड एग। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं सहरी में क्या खाती हूँ और मैं कौन सी एक्सरसाइजेज़ फॉलो कर रही हूँ वेट लूज़ करने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं उन एक्सरसाइजेज़ का और उस डाइट प्लान का आप लोगों को ना लिंक डाल दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ज़ाहिर बात है, रोज़ा रख के सहरी करके नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। उसके बाद मैं उठ जाती हूँ क्योंकि स्कूल जाना होता है, तो टाइम बहुत होता है, क्योंकि सिर्फ अब कपड़े पहन के जल्दी से तैयार होना होता है, कोई खाना वगैरह तो खाना नहीं होता, तो इसलिए 10 मिनट लगते हैं। बाकी ये मैं सिपारा साथ लेके जा रही थी क्योंकि स्कूल में टाइम होता है और घर आके ना एक एक बज जाता है घर आते आते। तो फिर इतनी ज़्यादा थकन और नींद आ रही होती है ना कि बंदा आलसी हो जाता है कि बस छोड़ो, सिपारा नहीं पढ़ते। तो मैं ये पहला सिपारा साथ लेके जा रही थी। इस दफ़ा ना मैंने कुरान भी बहुत ज़्यादा लेट शुरू किया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जी मुकम्मल करवा देंगे। बाकी स्कूल आने के बाद वही एज़ यूजुअल काम, बैजेस बनाए बच्चों के फर्स्ट सेकंड थर्ड के, क्योंकि बच्चों को रिज़ल्ट भी देना है। और मैंने सिपारा पढ़ के ये काम शुरू किया था, क्योंकि सिपारा एक दफ़ा बीच में रह जाए ना फिर वो रह ही जाता है, फिर बंदे को आलस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पहले मैंने सिपारा कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैंने कहा मैं अब काम करवाऊँगी। तो घर आने के बाद मैं यहाँ पढ़ रही हूँ नमाज़। और क्योंकि सिपारा मैं स्कूल में पढ़ाई थी, बस नमाज़ पढ़ के फिर मेरा था कि मैं बस सोने वाली करूँगी, नहीं रहा जाता। तो उसके बाद मेरे घर आ रहे हैं मेहमान। ये 4th रोज़े का ये आप देख रहे हैं, जो 4th रोज़े में अब हम बना क्या रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ बन रही हैं बॉक्स पैटीज़, ठीक है। अब बॉक्स पैटीज़ क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मेरे घर आ रहे हैं मेहमान। अब मेरे घर आ कौन रहा है? मेरे घर आ रही थी मेरी सास, मतलब मेरे ससुराल वाले आ रहे थे। और वो आ क्यों रहे थे? वो ईदी देने आ रहे थे मुझे। तो मेरी सास जो है ना वो माशाल्लाह ना बहुत ज़्यादा शौकीन है कि घर की चीज़ें बनी हुई, उनको बाहर की चीज़ें ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ जो सिस्टर हैं वो बना रही हैं बॉक्स पैटीज़। तो बॉक्स पैटीज़ का आपने सिंपल सा मेथड ये करना, अगर आप चाहें तो आप समोसा पट्टी भी ले सकते हैं इसके लिए। लेकिन अगर आपके समोसा पट्टी नहीं तो रोल पट्टी लेके उसको साइड से काट के इस तरह की 2 पट्टियाँ बना के और ये मिक्सचर जो है वो लगा के उसको चिपका देना। अब ये मिक्सचर जो है आपने क्या करना है आपको पता है, मैं पहले बता चुकी हूँ। मैदा लेके उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्स करके उसमें एक अंडा डाल देना है। और ये बैटर आपने इन पैटीज़ को, रोल को, समोसों को बाइंड करने के लिए लगाना। और यकीन करें खुलते नहीं हैं। बॉक्स पैटीज़ बन गई। हमने साइड से इतनी सी स्ट्रिप उतार दी थी ताकि वो अच्छी सी 2 प्यारी प्यारी सी स्ट्रिप बन जाए बॉक्स पैटीज़ के लिए। अब ये जो स्ट्रिप रह गई, अब हमने क्या करना है, हमने इसकी जो है ब्रेडिड, यानी कि जैसे हम चुटिया करते हैं इसी तरह ना हमने इसकी बना ली है बॉक्स पैटी। हमने इसके जो साइडों से आपको पता है रिस्क ज़ाया करना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या किया, वो जो हमने साइड से बॉक्स पैटीज़ बनाते हुए थोड़ी सी साइड से स्ट्रिप उतारी थी मैदा पट्टी की। मैदा पट्टी होती है जो भी होती है, मैं इसको रोल पट्टी कह दूँगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के आपने मसाला डाल के और इसको बाइंड कर देना है। और आप जब इसको फ्राई करेंगे ना, इसका इतना हसीन पैटर्न आता है ना। बॉक्सेस बने होते हैं, कुछ ऊपर बॉक्सेस होते हैं, कुछ नीचे बॉक्सेस होते हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी फुल रेसिपी चाहिए और अगर आप लोगों को चाहिए ये भी चाहिए कि चिकन किस तरह बनाया सिस्टर ने मेरी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो देखें कि कितना जो है वो प्यारा पैटर्न आ रहा है। और ये जब आप फ्राई करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आंटी लोग आ रहे थे, मतलब आंटी मेरी सास। तो अभी हमने अपनी भी अफ्तारी बनानी थी और साथ साथ में हम उनके लिए जो चीज़ें बनानी है उसकी भी तैयारी कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है 9 बजे तो गैस चली जाती है, 7 बजे रोज़ा खुलता है तकरीबन। उसके बाद नमाज कुरान पढ़ के फिर बंदा 8 बजे जाए, तो इसलिए पहले ही साथ साथ तैयारी हो रही थी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपना ड्रेस प्रेस। तो मैंने ये जो है रेड कलर का फ़्रॉक लाई थी, मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग्स में ये कपड़ा दिखा चुकी हूँ। तो मैंने ये इस तरह करके ना फ़्रॉक सिलवाया है। तो यहाँ मैं वो प्रेस कर रही थी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने मतलब मेरी जो मतलब सास आई तो उनके लिए क्या क्या बनाया था। तो सारे काम से फ्री होने के बाद, क्योंकि मेरी सिस्टर है और आपको पता है सिस्टर हो तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, तो फिर मैं अब आई हूँ ये कपड़े चेंज करने, क्योंकि उन्होंने कहा आप जाओ हम काम कर रहे हैं, आप जाओ हम कपड़े चेंज करो हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ लेस लगवाई है और यहाँ थोड़ी थोड़ी चुनटे हैं साइडों पे। और ये है फ्रॉक का नीचे से बॉर्डर। और साथ में मैंने इसके पहना था ये वाइट कलर का ट्राउज़र जिसके नीचे ये थोड़ा सा पैच है।
तो बहुत अच्छा लग रहा था पहन के, लेकिन मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी। तो ये जो है सारी चीज़ें बन के रेडी हो चुकी हैं, जिनमें हैं बॉक्स पैटीज़ जो कि मैंने आपको दिखाई, रोल है, उसके बाद ये चिकन पॉपकॉर्न है, उसके बाद मेरा आज इरादा हुआ कि ना मैं बनाती हूँ उनके लिए मिंट मार्गरीटा। तो यहाँ मैं तैयार हो आई हूँ, चीज़ें बाकी जो फ्राई करने वाली थी वो सिस्टर ने फ्राई कर ली हैं। और मिंट मार्गरीटा मैंने खुद बनाया है, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। हम जब बाहर जाते हैं ना, तो मैं और हसीब जब बाहर जाते हैं तो हम मंगवाते हैं तो तकरीबन पड़ता है 280 के 2 ग्लास, और यहाँ 280 में आप पूरे ख़ानदान को पिला सकते हैं। ये मिंट मार्गरीटा बहुत ज़्यादा मज़े का बना। तो फिर हमने इसके अंदर स्ट्रॉ रखे, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, मेरी जो सास है, आंटी जो है, उनको ना इस तरह की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो वर्किंग वूमेन है। तो उनको ना ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो हम मतलब उनको खुश करने के लिए मैं हर चीज़ करती हूँ। तो ये है चिकन पॉपकॉर्न, और वो मेरे जेठ बैठे हैं, वो भी खा रहे हैं। तो ईदी देने आए थे आंटी, मेरी जेठानी, मेरे जेठ और हसीब। और यहाँ है होममेड आइसक्रीम, जिस पे सिस्टर ने फिर जामशीरी थोड़ा सा डाला, उसके बाद थोड़ी सी बंटीज़ डाली, ओरियो रख, और इस पे रखा एक ओरियो। और बहुत मज़े की लगती है ये आइसक्रीम होममेड, और इंशाल्लाह मैंने आप लोगों से इसकी रेसिपी लाजमी शेयर करनी है। बाकी जब भी आंटी लोग आते हैं ईदी देने या वैसे ही मुझसे मिलने, तो गजरे लाजमी लाते हैं। तो यहाँ भी आंटी गजरे लाई थी, ईदी देने आई थी, तो गजरे तो लाजमी बनते थे। तो गजरे लेके आई और उन्होंने कहा गजरे निकालो, मैं ख़ुद पहनाऊँगी तुम्हें। फिर मैं गजरे उनके पास लेके गई और वो यहाँ मुझे पहना रही हैं। तो बड़े एहतियात से पहना रही थी कि मतलब टूट ना जाए। तो अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी सास से नवाजें। जैसे माएँ होती हैं वैसे ही सास हों, सबको वैसी ही सास मिले। पर उसके लिए आपको बेटी भी बनना पड़ता है, क्योंकि बेटी बनेंगी तो वो भी माँ बनेगी, बहू बनेंगी तो वो सास बनेगी। तो मेरी जो सास है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 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 बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, और मतलब मुझसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और इवन कि वो जब आई ईदी देने आई थी तो वो मेरे लिए आम की चटनी भी लेके आई। तो ईदी जो है वो मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।